नमस्कार। मैं हिना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह, इन्हें सौर मंडल में ज्योतिष जगत में राजकुमार माना जाता है। इन्हें बहुत एक यंग प्लैनेट के रूप में इनकी ट्रीटमेंट की जाती है और इन्हें प्रिंस या युवराज कहते हैं, युवराज बुध। तो आज इस वीडियो को करने के पीछे मेरी मंशा यही थी कि बुध अभी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वो वक्री भी हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं। तो इन्हीं सब कुछ और मैं ये भी बता दूं कि बुध ग्रह को हम अपने बुद्धि के कारक मानते हैं, इंटेलेक्ट के वो प्रतीक हैं। हमारी स्पीच को वो प्रभावित करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित करते हैं, संचार के साधनों के वो प्रतीक हैं। हमारा फ़ोन, लैपटॉप और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके भी वो प्रतीक हैं। हमारे मैथमेटिकल ये हमारी जो गणितीय क्षमता है उसके भी प्रतीक हैं, बैंकिंग फाइनेंस के प्रतीक हैं। इस तरह न जाने कितने चीज़ों के प्रतीक हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में अनुकूल हैं तो जब जातक की कुंडली में बुध अनुकूल होते हैं तो जातक अपनी उम्र से बहुत कम दिखता है, उसकी त्वचा में बहुत स्निग्धता होती है और ऐसे ही वो इसीलिए शायद युवराज से उनको कहा गया है और राजकुमार बुध ऐसे करके बहुत सारे ज्योतिष बात करते हैं। तो ये यही बताता है कि हम कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो जाएं, अगर बुध की स्थिति हमारी कुंडली में बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उनका प्रभाव हमारे आचार व्यवहार, व्यक्तित्व, त्वचा सब पर पड़ता है। बुध हमारे कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बताया, और कंप्यूटेशन स्किल को भी प्रभावित करते हैं। 26 मई से बुध राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि मिथुन राशि में आ जाएंगे और उसके बाद 29 मई से 12 जून तक वो वक्री हो जाएंगे, यानी मर्क्यूरी गोज रेट्रोग्रेड। तो इसके बाद क्या फल होगा हम सभी 12 राशि वालों पर 26 मई के बाद से क्या स्थिति रहेगी उसकी एक चर्चा करूंगी। इसके पहले मैं ये बता दूं, चर्चा शुरू करूं इससे एक बार पुनः आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। आपके प्रश्नों के, आपके विचारों के, आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं और ज्योतिष के और कौन से विषय आपको आकर्षित करते हैं, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले चर्चा करूँगी मेष राशि वालों के बारे में कि बुध का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो बुध का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए उनके तृतीय भाव में हो रहा है, जो छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं, पराक्रम का माना जाता है। राशि परिवर्तन से आपके ये सारे ही जो इस भाव से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं सब प्रकाशित होंगे। आप वो सारी जीवन के वो सारे पहलू आपके समक्ष आएंगे, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। खास करके जब 29 तारीख से बुध वक्री हो जाएंगे, तो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया, शनि वक्री वाली वीडियो में, कि कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो और जिस भाव में होता है, तो वो ये आपको कहना चाहता है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों पर एक बार आप रुक कर, कुछ देर ठहर कर पुनः एक बार नज़र डालिए, पुनरावलोकन कीजिए, रिविजिट कीजिए, रीडू कीजिए, रिकंसिडर कीजिए और रिवाइज कीजिए। तो ये जितने भी हम लोग री लगाकर वर्ड बनाते हैं ना इंग्लिश में, उसको एक बार आप इस्तेमाल कीजिए उस भाव से संबंधित मुद्दे के लिए। तो छोटी यात्राओं से आपको निसंदेह बहुत लाभ होगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे, कजिन्स से आपके संबंध फिर से, अगर आपने बहुत दिनों से उन्हें फ़ोन नहीं किया, हाल चाल नहीं पूछा, तो एक बार आपका मन करेगा कि मैं उनसे पुनः संवाद स्थापित करूं और संबंध स्थापित करूं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको
विजय मिल सकती है कोर्ट कचहरी के मामले से, या तो आपका मन थोड़ा सा उद्विग्न रह सकता है, आप सोचते रह सकते हैं ऐसी बातों को। आपका साहस पराक्रम जरूर निसंदेह बढ़ेगा, लेकिन जब बुध वक्री हो जाएंगे तो उस समय आप कुछ ऐसा ब्रेवाडो, ऐसी डेयर डेविलरी, लेकिन जब बुध वक्री हो जाएंगे तो आप अपने साहस को, पराक्रम को जाया मत कीजिए। आप थोड़े समय थोड़ा सा स्लो डाउन का पीरियड रहेगा, क्योंकि बहुत बार आदमी भावावेश में ऐसे कुछ साहस पराक्रम कर जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो अपने एनर्जी को आप बचा के रखें, और आप इस चीज़ को ध्यान दें कि कहीं कोई जीवन के इन क्षेत्रों में कहीं कोई लिंक तो मिसिंग नहीं है, कहीं कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, या किसी मुद्दे को आपके ध्यान की तो ज़रूरत नहीं। तो बनिस्बत कि आप अपने साहस पराक्रम को बढ़ाएं ऐसी जगहों पे जहाँ ज़रूरत नहीं हो, आप ये सब पुनरावलोकन का और रिवीजन का काम करें। ये आपके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। नौकरी व्यवसाय में आपको डेफिनेटली सैलरी बढ़ेगी, आपको सैलरी रेज का ये टाइम है। आप 7 जुलाई से पहले आप ये मान के चलें कि आपको कुछ बड़ा आर्थिक मुनाफा होने वाला है, और आप सकारात्मक बने रहें। समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव धन भाव का होता है, वाणी का होता है, और जबकि बुध वाणी के कारक भी हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। ये आपके वाणी के तेज को यहाँ पे बुध बढ़ाएंगे। पहले हो सकता है आपकी बातों को लोग सीरियसली ना लेते हों, लेकिन बुध के इस गोचर के दौरान लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों पर गौर करेंगे। परिवार में कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए आप थोड़े से सचेत रहेंगे। और यहाँ से बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, तो हो सकता है अचानक से कुछ आपको मुनाफा हो जाए। अचानक से ये, क्योंकि अष्टम भाव बहुत रहस्यमयी होता है और ये सब कुछ यहाँ पर अचानक होता है, तो इस तरह के आप घटना पर अपनी नज़र बना के रखिएगा। आपको इस गोचर काल के दौरान, बुध के गोचर काल के दौरान इस तरह की कोई भी अगर आपको जीवन इस तरह के मौके लाता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे लिखें, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप गायन या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आप गायन या संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है और आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव हमारे वाणी का होता है, और जब हम गायन के क्षेत्र में या स्पीच या आप एडवोकेट हैं तो आप अपने आर्ग्यूमेंट से, कहने का तात्पर्य ये कि अगर आपकी रोजी रोटी आपके बोली से चल रही है तो आपको इस दौरान कुछ बहुत अनुकूल परिणाम सामने आएगा, कुछ बहुत अच्छे समाचार आएंगे और आप जीवन में आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। बिजनेसमैन के लिए मध्यम फ़ायदा बता रहा है ये गोचर। कोई बहुत बड़े आप फ़ायदे की अगर उम्मीद में थे तो शायद आप निराश हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मध्यम समय है, औसत समय है। और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। बात करूंगी अगली राशि मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के तो स्वराशि है बुध की, आपके लग्नेश हैं और प्रथम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए तो कहने की बात ही नहीं है कि आपके आत्मविश्वास में 4 चांद लगाएंगे। आपके पर्सनालिटी में एक तरह का मैग्नेटिज्म आएगा, चुंबकत्व आएगा, सब लोग खींचे चले आएंगे। आपके स्वास्थ्य को ये बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य वर्धन करेंगे, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति दिलाएंगे और हर तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। आप ऐसे भी देखें तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर कोई लंबी गलतफहमी चल रही थी, लंबे समय से ऐसा कुछ शीत युद्ध की स्थिति थी या बातचीत नहीं थी, तो ये आपके बीच में वापस से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा और आप लोग बातचीत शुरू करेंगे। दूर आप अगर अपने घर से अगर आप नौकरी के सिलसिले में दूर जा सकते हैं
ये भी है कि जब बुध वक्री हो जाएंगे तो आपको फिर से 12th हाउस का परिणाम मिलने लगेगा। तो हो सकता है कि 29 मई से 12 जून तक के समय में आपके कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप विदेशों से आपका कारोबार जुड़ा हुआ है तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति तय है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए बुध का गोचर उनके 12वें भाव में हो रहा है। तो द्वादश भाव में बुध का गोचर, ये स्थिति कोई बहुत सराहनीय नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उतनी डरने वाली भी बात नहीं है। बुध 12वें घर में जाकर अगर आपका कुछ इंटरनेशनल ट्रेड या कॉमर्स से आप जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये मान के चलें कि आपके कुछ अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। तो इसको बचने के लिए अगर आप पहले से हेल्थ से रिलेटेड, जैसे हॉस्पिटल में आप कुछ डोनेट करते हैं, तो ये आपके अनावश्यक खर्चे को बचाता है। क्योंकि देखिए, बीमार पड़ के मैं हॉस्पिटल जाऊं और वहाँ मैं खर्च करूं, उससे अच्छा है कि मैं हॉस्पिटल में ऐसे ही दान दे दूं बिना बीमार पड़े। उससे कम से कम मेरे स्वास्थ्य की तो रक्षा होगी। और डोनेशन के समय कभी भी आप एक मन में कचोट रख के आप डोनेट मत करें कि ये पैसा मैं अगर बचा लेता तो मैं ये ड्रेस मैं खरीद सकती थी या ये मैं सैंडल खरीद सकती थी। इस तरह की आप बातें मन में मत रखें। डोनेशन आप बिल्कुल त्याग के भाव से दीजिए और आप ये समझ के दीजिए कि मैं जिसको डोनेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये उसकी ज़रूरत नहीं है बल्कि मेरी ज़रूरत है। और मेरे किसी दान को ग्रहण करके उन्होंने आपको अनुग्रहित किया है, तो ये आपकी ज़रूरत है। ऐसे भी कहा जाता है कि दुनिया में हम आए हैं अपनी ज़रूरत के चलते। हमें कुछ बनना होता है, हमें कुछ पाना होता है। दुनिया को हमारी ज़रूरत कभी नहीं थी। दुनिया मेरे आने के पहले भी ज्यों की त्यों थी, चल रही थी बहुत अच्छे से। और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी ये ज्यों की त्यों रहेगी। तो बीच में जब हम आते हैं तो ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। हम अपनी जीवन यात्रा में कुछ पाना चाहते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत होते हैं। तो इसी भावना के साथ आप डोनेट कीजिए। आपको बहुत ये बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके कर्क राशि वालों के लिए एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आपकी डेली इनकम में इजाफा हो सकता है। आपके शत्रु परास्त हो सकते हैं और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए थे तो कुछ सकारात्मक परिणाम की आप आशा कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, उनके एकादश भाव में बुध का ये भ्रमण हो रहा है, गोचर हो रहा है, जो कि वक्री होकर फिर दशम भाव का फल देंगे। तो दोनों ही स्थितियों में सिंह राशि वालों की वल्ले वल्ले है। और सिंह राशि वालों के लिए ऐसे भी बाकी ग्रहों की भी दशा बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छा समय है उनके लिए। एकादश भाव में बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। आपको भाग्य भाव, आप इसको कहते हैं कि लाभ भाव कहते हैं एकादश भाव को। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपको कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिस वजह से आपने बहुत कोई लंबे समय से कोई इच्छा मन में दबाई हुई थी, वो पूरी हो जाएगी। उसके पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपने जो पहले निवेश किया था, अब आप उसके फ्रूट्स को चखेंगे। आपके लिए एक बहुत ही लाभदायक समय है। प्रेम संबंध आपका बहुत ही रॉकिंग रहेगा। प्रेम संबंध में प्रेमी युगल एक दूसरे के बिल्कुल ख्यालों में खोए रहेंगे और प्रेम की अनुभूति से अभिभूत रहेंगे। जीवन साथी से लेकिन तालमेल बैठाना थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कुछ प्रयास कीजिएगा। जीवन साथी को हो सकता है कुछ आपकी बातें बुरी लगें या आपके व्यवहार से उन्हें आपत्ति हो, तो इस तरह की स्थिति मत आने दीजिए। जो जीवन की नैया है उसे आप मिल के दोनों चलाइए और इस भव सागर के पार जाइए। इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा। मित्रों को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। मित्रों को कभी ना नहीं बोलें। आप उन्हें अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरह की अगर उन्हें सहायता चाहिए और आप अगर वो कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। अभी उस
भावना में आप मत रखिएगा कि इन्होंने तो मुझे जब ज़रूरत थी तो कुछ नहीं किया, तो मैं फिर इनको आज ज़रूरत है तो क्यों करूं। इस तरह की ओछी भावनाओं से आप अपने को ग्रसित मत कीजिएगा, और ऐसे आप ऊपर उठ के जैसे आप सिंह राशि के जातक हैं, आपको सभी 12 राशियों में सिंह तो एकदम से किंग जैसे रहते हैं, सिंह इज़ किंग, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। बड़े भाई बहनों के बदौलत आपको कुछ अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। उन्हें उनके प्रेम स्नेह से आपको कुछ जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, नए मौके आपके जीवन में आ सकते हैं। अब बात करूंगी कन्या राशि की। तो मिथुन राशि के जैसे ही बुध जो हैं, राजकुमार बुध, वो कन्या राशि के भी वो राशिपति हैं, लग्नेश हैं, तो ये भी उनकी स्वराशि है। और इसमें उनके आप देखें तो दशम भाव में उनका गोचर है। कन्या राशि वालों के लिए दशम भाव में बुध का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। बौद्धिक क्षमता आपकी ज़बरदस्त विकसित होगी। आप अपने बहुत वाक्पटु होंगे। आप अपनी वाणी से, अपने तर्क से, अपने लॉजिक से आप सबको परास्त कर देंगे बिना हर्ट किए। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपके कला के क्षेत्र से आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप कुछ भी ऐसे आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता, आप परिजनों से आपका प्रेम बढ़ेगा। इस दरमियान परिवार कुटुंब से आप बहुत ही प्रेमपूर्ण माहौल में आप रहेंगे, उनके सानिध्य को एंजॉय करेंगे। दशम भाव में जब बुध आते हैं तो वाणी का दोष कभी कभी पैदा करते हैं। आपकी वाणी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कभी कभी हर्टफुल हो जाती है लोगों को। भले आपने सोच के ना बोला हो, अनजाने में बोला हो, लेकिन कहते हैं कि तरकश से तीर और मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं जाती। वो अगर उसको कुछ डैमेज करना होता है तो वो कर चुकी होती है। और फिर वही बात कि सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। तो इसका आप ध्यान रखिए। नई नौकरी के लिए बहुत ही फेवरेबल समय है आपको। बहुत अच्छा, अगर आपने भूतकाल में कुछ प्रयास किया था नई नौकरी के लिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके वर्क प्लेस पे, कार्य क्षेत्र में जो सीनियर्स हैं उनसे बहस मत कीजिएगा। वो आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात करेंगे। आपके पदोन्नति के लिए या आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। तो उन्हें आप सीनियर्स को रुष्ट मत कीजिए। उन्हें आप पूरे उनके ईगो को बूस्ट करके रखिए, या फिर उन्हें अपने कार्यों से, व्यवहार से, अपने रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने वाले नेचर से उन्हें आप इम्प्रेस करके रखिए। आपके ऊपर उनका वरद हस्त रहना चाहिए। फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है और आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली राशि तुला राशि के बारे में बात करूं तो तुला राशि में ये बुध का जो राशि परिवर्तन है वो आपके भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में अगर बुध राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं तो इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं और मेहनत तो करनी भी चाहिए, लेकिन मेहनत तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक आपका भाग्य साथ नहीं दे। इसलिए भाग्य का साथ देना व्यक्ति के जीवन चक्र में उसे आगे बढ़ाने के लिए, सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसलिए, चूंकि बुध आपके भाग्य भाव को चमकाने आ रहे हैं, तो आपके लिए कहने की बात ही नहीं कि बहुत ही अच्छा समय है। आपको मीडिया और जर्नलिज्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, मास मीडिया कम्युनिकेशन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा ही उत्तम समय है। बहुत सफल होंगे। आपकी हर रचना काफ़ी लोगों की वाहवाही लूटेगी। बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप कुछ बड़े मुनाफे की उम्मीद कर सकते हैं। छात्रों के लिए, अगर वो विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेशी शिक्षा किसी तरह से वो ग्रहण कर रहे हैं या विदेशों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जब बुध भाग्य भाव में आते हैं और अगर वहाँ पे पहले से शुक्र मौजूद हो तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है।
कहने का मतलब कि धर्म के कुछ ऐसे कार्य जो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपके धर्म में भी बढ़ोतरी हो रही है और अर्थ में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे अच्छी क्या स्थिति हो सकती है? यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि के लिए बुध का ये गोचर उनके अष्टम भाव में हो रहा है। थोड़ी सी रेड फ्लैग वाली स्थिति है, यहाँ पे अलर्ट होने वाली, सतर्क होने वाली स्थिति है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी भी कीमत में स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट नहीं करना है। फालतू के विचार आपके मन को घेरे रह सकते हैं, इन विचारों के बवंडर से आपको निकालना है। एक कुछ अज्ञात भय आपको सता सकता है जिसकी ना कोई सर ना कोई पैर, इस तरह की चिंता आपको घेर सकती है। तो आप ऐसे बेकार के फालतू के विचारों से अपने को आप अलग कर लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए। जैसे अभी हम लोग कोरोना के टाइम पे बोलते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग, तो वैसे ही आप इस तरह के फालतू के विचारों से भी खुद को आप डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। किसी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे से आप अपने को थोड़ा प्रिपेयर करके रखिए। अपने धन का एक हिस्सा थोड़ा अलग रखिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकते हैं। आप किसी से बहस में मत पड़िए, ये आपको बहुत ज़रूरी बात है। अगर अष्टम भाव में बुध का संचरण हो रहा है तो आप मगजमारी, बहसबाजी में बिल्कुल मत पड़िए और आप यही सोचिए कि आपकी वाणी बहुत कीमती है, इन्हें व्यर्थ का जाया नहीं करना है। मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा अगर मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, और उल्टा अपना नुकसान दिख रहा है तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। अपने धन को संचित करके रखिए और किसी भी मुद्दे में आप अनिर्णय की स्थिति हो सकती है, आप इनडिसाइसिव हो सकते हैं। आपको इस स्थिति से थोड़े समय के लिए, जब तक ये बुध का गोचर है, थोड़ा सा आप लो की मेंटेन रखें, आप ज़्यादा पचड़े में ना पड़ें। और किसी भी, जैसा मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया कि आप वाद विवाद से बिल्कुल अपने को अलग रख लें और एकदम नहीं पड़ें। धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, बिजनेस पार्टनर्स का होता है, हमारे पब्लिक इमेज का होता है, हमारे मान सम्मान का होता है, हमारे सफलता का होता है। और यहाँ पर बुध आ रहे हैं तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खतरे की घंटी है, क्योंकि आप दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी बहसबाजी, खटपट या शीत युद्ध वाली स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए आप समझदारी का परिचय दें। आप धनु राशि के हैं, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मैच्योरिटी का परिचय देंगे और आप इस तरह की स्थिति अपने वैवाहिक जीवन में नहीं पनपने देंगे। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है और यहाँ से आप कुछ बड़े बिजनेस डील की उम्मीद कर सकते हैं। आप इतने कन्विंसिंग हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर्स को आपने जो सोचा हुआ है उस बात के लिए आप कन्विंस करके उन्हें मना सकते हैं। आप सिर्फ अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी बोली आपकी शुष्क ना होने पाए और कोई अपने जीवन साथी को, आपके जीवन साथी को हर्ट ना करने पाए, इसका आप ध्यान रखिए। अगली राशि हमारी मकर राशि है। मकर राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके षष्ठम भाव में हो रहा है। षष्ठम भाव भी स्थिति थोड़ी सी रेड फ्लैग वाली है, क्योंकि ये त्रिक भाव में आता है और यहाँ पर बुध आ रहे हैं। तो ये बात सही है कि आपने अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखी है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर दिलाएंगे बुध। इसके अलावा आपके सहकर्मी से हो सकता है कि थोड़ी गलतफहमी हो जाए। आपके ऑफिस में सबॉर्डिनेट्स या बॉस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके कॉलीग्स की बात कर रही हूँ। आपके सहकर्मियों से आप संबंध बना के रखें। आप देखिए, किसी भी ऑफिस में प्रॉब्लम बहुत कम बार आपके सीनियर्स या जूनियर्स को लेकर होता है। हमारे सहकर्मी ही हमारी टांग खिंचाई करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, तो इसलिए उनके साथ संबंध बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये बहुत ही एक, अगर आप अपने व्यापार, पेशे या व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए।
किसे किस तरह से डील करना है, किसे किस तरह से ईगो को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि बहुत ये कहते हैं कि काजल की कोठरी से आपको बेदाग निकलना होता है। अगर आपने जॉब ज्वाइन किया और आप जब जिस दिन रिटायर होते हैं, इस दरमियान आपको बहुत ही संभल के आपको अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ानी पड़ती है। तो इसका आप ध्यान रखें। आपकी डेली रूटीन प्रभावित हो सकती है, डे टू डे इनकम प्रभावित हो सकता है। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें और पत्नी या पति अपने स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि षष्ठम भाव जो होता है वो सप्तम भाव से 12वां भाव होता है। तो आपके पति या पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज हो सकता है, मेडिकल अटेंशन मांग सकता है। तो आप इसके लिए ऐसी कोई स्थिति ना अपनी तरफ से बनने दें कि आपके स्पाउस की तबीयत खराब हो। कुंभ राशि की बात करूंगी तो कुंभ राशि में बुध का ये राशि परिवर्तन उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव बुध के राशि परिवर्तन के लिए बहुत ही अच्छा है और पंचम भाव में आपको आपके संतान से खुशी मिलेगी, आपका प्रेम संबंध बिल्कुल रॉकिंग रहेगा, आपके सारे गिले शिकवे जो एक दूसरे से थे दूर होंगे, प्रेम पूर्ण माहौल रहेगा। आपके करीबी रिश्तेदार से आपके संबंध बहुत सुधरेंगे, मजबूत होंगे। कर्ज आपका उतरेगा, आपने जो पहले से कर्ज ले रखा था वो आप उतार पाएंगे बहुत अच्छे से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे मैंने बताया आपको सफलता मिलेगी। आप लेकिन जब बुध वक्री हो जाएंगे तो आप ऐसे वक्री होने के पहले शेयर मार्केट से आपको बहुत ह्यूज बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वक्री होने के बाद ये शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब से थोड़ी दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि वो समय ऐसा रहता है। और राहु भी वक्री हो जाएंगे तो फिर से वो राहु के संपर्क में आ जाएंगे बुध। तो राहु एक भ्रम पैदा करते हैं, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो आपको पता नहीं चलेगा मैं कौन सा कहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट करूँ और क्या मेरे लिए बाद में गलत साबित हो जाए। तो अभी आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते अपने इंटेलेक्ट पे। और वक्री जब हो जाते हैं बुध तो ऐसे ही थोड़ी बुद्धि जैम चलती है। तो इस तरह से आप अपने को थोड़ा सतर्क रखिए। मीन राशि के चौथे भाव में बुध आ रहे हैं और ये आपके भवन, भूमि और वाहन का है। तो अगर आपने कोई फ्लैट देखा था, मकान देखा था, ज़मीन देख रखा था, आपको खरीदने की इच्छा थी, वाहन आपने देख रखा था, तो आपके लिए ये बहुत ही अनुकूल समय है। आप अपने सपनों को साकार करेंगे। इन सब चीज़ों में, बिग टिकट आइटम में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप माता के स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर मम्मी की तबीयत पिछले दिनों ख़राब थी तो अभी उनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा, टच वुड। आप बहुत निश्चिंत रहेंगे मदर के स्वास्थ्य को लेके, माताजी के स्वास्थ्य को लेके। कार्यों में आपकी इन जनरल सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप चूँकि देखिए चौथे भाव में बुध का ये गोचर है और यहाँ से अभी आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो आपके जॉब में ज़रूर इजाफा होगा, आपके एलिवेशन होगा, पदोन्नति हो सकती है, आपको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, आपको सैलरी हाइक हो सकती है। तो ये सब बहुत ही खुशनुमा माहौल रहेगा आपके जीवन में। थोड़ी सी है बात ध्यान रखने वाली, सतर्क रहने वाली, कि आप ड्राइविंग के लिए थोड़े आप सेल्फ ड्राइव ना करें, ड्राइविंग संभल के करें। छोटी मोटी चोट चपेट की संभावना बन रही है, इससे आप अपने को बचा के रखिए। और अदरवाइज़ मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही अनुकूल रहिए और जीवन पथ पे आप आगे बढ़िए। इसके साथ में बुध ग्रह के शांति के लिए या प्रसन्नता के लिए, बुध ग्रह को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए कोई बहुत ही छोटी मोटी प्रैक्टिकल सी रेमेडीज़ आपको चलते चलते बता देती हूँ। आप इन रेमेडीज़ को कीजिए आंख बंद करके। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं कभी भी टोटके नहीं बताती, यही मेरी यूएसपी है। मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ जो आप करते हैं और आपको लाभ होता है, और आप ऐसे रेमेडीज़ का तुरंत फल भी आपको देखने को मिल जाता है।
तो बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए देखिए, बुध चूंकि बालक ग्रह हैं, राजकुमार हैं, युवराज हैं, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था। आप अपने घर के या पड़ोस में कोई छोटा बेबी है, गोद का में रखने वाला बेबी है, तो आप उसको प्रेम दें, आप उसको मालिश करें, उसकी सेवा करें, आप किसी भी तरह का उसके लिए कुछ उपहार ले आएं। तो ऐसे आपके खुद के बुध ग्रह बहुत मजबूत होंगे। आप प्लांटेशन या एनवायरनमेंट के लिए काम कीजिए। बुध हरा रंग के प्रतीक हैं और ये जो हमारी धरती है, पेड़ पौधे हैं, ये सब हरे रंग के हैं। तो आप ऐसे अगर प्लांटेशन का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए आप कुछ काम करते हैं, तो आपको बुध ग्रह स्वतः ही आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपके बुध ग्रह स्वतः ही बहुत मजबूत हो जाएंगे। देखिए, कुछ ग्रह हमारी कुंडली में एफ्लिक्टेड होते हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग होते हैं, स्वराशि के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। कहने का मतलब कि जो ग्रह हमारी कुंडली में कमज़ोर हैं वो ये बताते हैं कि हमने पिछले जन्मों में उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया या उन मुद्दों से संबंधित हमने अपने कार्यों में कमी रखी। तो ये इसलिए हमें इस जन्म में वो प्लैनेट्स एफ्लिक्टेड मिलते हैं ताकि हम उसकी भरपाई करें, उसको जो हमने गलती की पिछले जन्मों में उसकी भरपाई करें। इस जन्म में हम उस चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि फिर हमारी अगले जन्म की कुंडली में वो ग्रह खूब मजबूत होके उभरे। तो चूंकि हमने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट किया है, तो इसलिए हमारा बुध अगर वैसा है, पाप ग्रहों से दृष्ट है या नीच में राशि में है या कंबस्ट है, तो इस तरह की स्थिति अगर हो रही है तो हमें बस वही चीज़ करना चाहिए। हमें प्रकृति के लिए जितनी सेवा हो सके करनी चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आपने जहाँ वो स्वार्थ लाया कि मैं इसलिए ये कर रही हूँ चूँकि मुझे ये फ़ायदा होगा, तो आप प्लीज़ मत कीजिए। चूँकि बुध को हम नपुंसक ग्रह भी मानते हैं, वो जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही फल देते हैं। शुभ ग्रहों के साथ हैं तो शुभ फल देते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ हैं तो अशुभ फल देते हैं। तो इसीलिए उन्हें नपुंसक ग्रह भी माना गया है। और इसीलिए किन्नरों की बात आती है कि अगर बुध ग्रह को प्रसन्न करना हो तो किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें दान दीजिए। उन्हें खास करके अगर बुधवार को आपको कोई किन्नर दिखते हैं तो आप उन्हें हरे पान को ऑफर कीजिए, खिलाइए या कुछ आप दान दे दीजिए, उन्हें श्रृंगार का सामान दीजिए। तो बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत आशीर्वादित करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, स्वराशि के हैं या उच्च राशि में हैं, तो प्लीज़ आप हरी वस्तुओं का दान कभी मत कीजिएगा। बहुत लोग आंख बंद करके बुध को प्रसन्न करना है तो हरी वस्तुओं का दान दो। अरे, अगर आपकी कुंडली में अच्छे बुध ग्रह बैठे हुए हैं और आप हरे वस्तुओं का दान कर रहे हैं तो आप अपने अच्छे बुध का दान कर रहे हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। और इस तरह की ये छोटी छोटी कुछ बातों को आप ध्यान रखिए। बुध ग्रह का ये गोचर आपके लिए खूब प्रॉस्पेरस हो, बहुत मंगलमय हो, यही कामना करती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर जल्दी भेंट होगी। तब तक के लिए मैं फिर से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूँगी आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, लिंक को शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। और जल्द ही आपसे पुनः भेंट होगी। इसी आशा के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।